हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ टैली प्राइम 4.0 से रिलेटेड एक वीडियो, जैसे कि हाउ टू इम्पोर्ट मास्टर एंड ट्रांजैक्शन, कि आप एक्सेल एक्सेल के थ्रू मास्टर एंड ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर सकते हो। वो वो कैसे कर सकते हो? आप टैली प्राइम के अंदर आपको एक्सेल की मैपिंग करनी पड़ेगी, फिर आप एक काम कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ टैली प्राइम 4.0 के अंदर है। जैसे कि आप ई कॉमर्स की सेल्स और कोई पुराना डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर का एक्सेल के थ्रू। वो कैसे करना है वो आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ। कि हम टैली पे आ गए हैं। इस टैली के अंदर डेटा इंपोर्ट करना है एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू। सबसे पहले आपको अपने मास्टर वगैरह क्रिएट करने हैं। सबसे पहले क्रिएट में कर लिया मैंने, सारे लेजर क्रिएट कर रखे हैं। पहले से ऑल्टर करके दिखा सकता हूँ मैं सबको। पहले मैंने लेजर अमेजोन का किया, अमेजोन का लेजर बना लिया मैंने, सन्डे डेटर के अंदर रख लिया। और मैंने स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट नहीं किया कि मुझे बार बार चेंज करना ना पड़े, कि मैं मतलब कि 28 के 28 स्टेट में चेंजेस करता रहता हूँ। कि मैं एक ही लेजर बनाऊंगा अमेजोन का, मैं हर स्टेट का अलग से लेजर नहीं बनाऊंगा, मैं एक ही लेजर के अंदर मेंटेन करूंगा सारा डेटा। फिर इसे अंडरस्टेड रजिस्ट्रेशन टाइप में रख देना है। फिर आपको अपने सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी का लेजर बना लेना है, और सेल्स का भी एक लेजर बना लेना है। मैंने भी बना लिया सेल्स का लेजर। फिर आपको एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेनी है, जैसे कि मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखी है इस नाम से। उसके बाद में आपको ऑल्टर करके बाउचर टाइप में भी जाना है। बाउचर टाइप में सेल्स बाउचर में जाना है आपको। मेथड बाउचर नंबरिंग में मैनुअल कर लेना है। इंपोर्ट करते समय बाउचर नंबर आ जाएगा उसके अंदर। फिर आपको फिर आपको एक एक्सेल तैयार करनी पड़ेगी। ऐसे मैंने एक एक्सेल तैयार कर रखी है, जैसे कि ये अमेजोन की। इसके अंदर मैंने क्या रखा, बाउचर टाइप नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, बायर नेम, बायर टाइप स्टेट कर रखा है मैंने, स्टेट डाल रखा है। और कंट्री इंडिया डाल रखी है, रजिस्ट्रेशन टाइप डाल रखा है, और सेल्स लेजर डाल रखा है। और अपने लेजर्स के नेम मैंने डाल रखे हैं, आई जी एस टी लेजर नेम, उनके अमाउंट मैंने उनके हेड में डाल रखे हैं। आइटम अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट और लेजर क्रेडिट, लेजर डेबिट मैंने कर रखा है। लेजर क्रेडिट सेल टाइप की, लेजर क्रेडिट तीन, ये आइटम अमाउंट, लेजर इनवॉइस अमाउंट लेजर क्रेडिट में आएगा, और सी जी एस टी, एस जी एस टी, आई जी एस टी क्रेडिट अमाउंट में आएगा, इसलिए मैंने लेजर क्रेडिट कर रखा है। लेजर डेबिट सिर्फ अमेजोन का ही आएगा, इसलिए मैंने कर रखा है। इसकी मैपिंग कैसे करनी है टैली प्राइम 4.0 के अंदर, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले टैली डैशबोर्ड पर आ जाना है, फिर आपको ओल्ड ओ करना है। उसके बाद में आपको मैनेज में आ जाना है, और सैम्पल एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी आपको। मैंने मैपिंग कर रखी है। मैपिंग टेम्पलेट में चले गया, मैंने उल्टर कर दिया। मैंने एक मैपिंग टेम्पलेट में न्यू के नाम से टेम्पलेट बना रखा है एक्सेल का। जैसे कि मैंने अपने फील्ड फील्ड टाइप में सिलेक्ट कर रखे हैं। बाउचर टाइप नेम में बाउचर टाइप नेम, बाउचर डेट में इनवॉइस डेट, बायर सप्लाई स्टेट में स्टेट कर रखा है। बायर सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई में मैंने स्पेसिफाई कॉलम कर रखा है, स्पेसिफाई कॉलम ई नंबर कॉलम कर रखा है। एक्सेल से ई नंबर कॉलम से प्लेस ऑफ सप्लाई ये सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। फिर मैंने बाउचर नंबर, बाउचर रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर रखा है, कंट्री सिलेक्ट कर रखी है। कंट्री के लिए मैंने एक स्पेसिफाई कॉलम एक्सेल से ही मैपिंग कर रखा है। फिर लेजर नेम के अंदर लेजर नेम ये वो है जो मल्टीपल, ये मैंने मल्टीपल सिलेक्ट कर रखा है, मल्टीपल सेल्स लेजर में। फिर लेजर अमाउंट, सेल्स का लेजर का अमाउंट होगा, आइटम अमाउंट, जो आइटम अमाउंट की टोटल अमाउंट होगी वो सेल्स लेजर के अंदर मैपिंग हो जाएगी। फिर लेजर का अमाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सेल्स का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। फिर मैंने टॉप लेजर सेलेक्ट कर रखा है। फिर आपको टॉप लेजर सेलेक्ट करना है। टॉप लेजर के अंदर पार्टी का नेम आएगा, लेजर नेम, बायर नेम, जैसे कि मैंने बायर नेम सेलेक्ट कर रखा है। फिर लेजर अमाउंट कौन सा आएगा, इनवॉइस अमाउंट जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। इन सब का टोटल जीएसटी लगने के बाद में, और लेजर का अमाउंट क्या होगा अमेजोन का, वो डेबिट बैलेंस होगा, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे।
फिर मैंने बॉटम टेक्स्ट का लेजर सेलेक्ट किया है। इसके अंदर अपने ड्यूटेशन टेक्सेस के लेजर सेलेक्ट करने हैं। मैंने ऐसे IGST लेजर नेम मैंने ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं, देखो मैंने बना रखे हैं IGST लेजर नेम, IGST अमाउंट। जैसे कि मैंने IGST लेजर नेम सेलेक्ट कर लिया, IGST अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। ये अमाउंट क्रेडिट होगा डेबिट होगा, मैंने क्रेडिट कर रखा है। फिर हेड बाई IGST CGST HGST के मैंने अपने लेजर बना रखे हैं, जैसे कि ये मैपिंग हो रखी है पूरी। फिर आपको ये सेव कर देनी है। फिर आपको इंपोर्ट करना है डेटा, जैसे कि मैं ट्रांजैक्शन के अंदर आपको इंपोर्ट करना है। ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट करोगे, एक्सेल फाइल सेलेक्ट करोगे, सेल्स सेलेक्ट करोगे, अकाउंटिंग बाउचर और फॉर्मेट मैंने न्यू बनाया था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ये 50 इन्वॉइस इंपोर्ट होंगे, वो मेरे एक्सेल में चेक कर लेता हूँ कि 50 ही इन्वॉइस है नहीं है। जैसे ही मैं चेक कर रहा हूँ मेरे 50 ही इन्वॉइस हैं, मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर मैं इंपोर्ट पे एंटर कर दूंगा। फिर ये डेटा इंपोर्ट हो रहा है। ये इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। फिर आप जाके PNL में जाके चेक कर सकते हो कि डेटा आ चुका है। 7.5 लाख का अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार हम अपनी टैक्सेबल। 7.5 लाख ही अमाउंट ही आ रहा है, PNL में भी इतना ही आ रहा है। और बाउचर में जाके चेक कर लेते हैं। बाउचर में जाके जैसे कि हम बाउचर में आके चेक कर लेते हैं, आइटम वाइज करके चेक कर लेते हैं। फिर आप देख रहे हो कि बायर नेम आ गया, स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया और GST रजिस्ट्रेशन टाइप भी इन्होंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया है। फिर आइटम स्टॉक वगैरह सब आ गए हैं और टैक्सेशन भी सही लगा हुआ है। अब इसका इफेक्ट GST रिटर्न में चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। फिर हम जाके GST रिटर्न में जाके चेक करते हैं और दिसंबर मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। दिसंबर का ही डेटा मैंने इंपोर्ट किया है। जैसे कि 50 इन्वॉइस है, 50 इन्वॉइस रेडी है और 50 इन्वॉइस मेरे B2CS में आ रहे हैं। 7.5 लाख की सेल मेरी रिफ्लेक्ट कर गई रिटर्न के अंदर। जैसे कि 2 स्टेट थे, दिल्ली और राजस्थान, वो मेरे बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने सिर्फ दो मिनट के अंदर डेटा इंपोर्ट कर लिया। ऐसे मैनुअली डेटा एंटर करते तो बड़ा टाइम लगता था। जब से टैली 4.0 रिलीज हुआ है, एक्सेल का मैपिंग सेटअप आया है, उससे बहुत आसानी हो गई है डेटा इंपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि इतनी जल्दी 50 एंट्री इंपोर्ट हो चुकी हैं, वो भी आइटम वाइज। ये बहुत आसानी से इंपोर्ट हो जाता है, सिर्फ आपको मैपिंग करनी होती है इसके लिए। जैसे कि इस वीडियो में आज मैंने टैली प्राइम 4.0 के अंदर सेल्स डेटा इंपोर्ट करना सिखाया एक्सेल के थ्रू। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।